हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एक नया ट्यूटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसको हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाइल्ड केयर लीव पर एक्सप्रेस का व्यू है, ब्रिंगिंग अप ए चाइल्ड। Underscoring the centrality of the provision of child care leave to women's participated in the workforce, Supreme Court bench of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and J.B. Pardiwala delivered a judgment that has significant implication for female employment in the country. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमको टेंस वर्ब करना है। तो एक तो टेंस वर्ब आपका यहाँ है ना, डिलीवर्ड। एक है हैज। इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी टेंस वर्ब नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है आपका पार्ट है इस सेंटेंस का, और इसका जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसका सब्जेक्ट जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही है। अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है बल देते हुए, अंडरलाइन करते हुए। सेंस ऐसे जाएगा, सेंट्रलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर लीव। सेंट्रलिटी मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, किस चीज़ का? तो प्रोविजन का। प्रोविजन होता है किसी चीज़ को देने की क्रिया। तो क्या देना है? तो चाइल्ड केयर लीव को देने की जो प्रक्रिया है किसको है, और ये चाइल्ड केयर लीव किसको देता है? वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। वुमेन का जो भागीदारी है वर्कफोर्स में, उसको प्रमुखता को अंडरस्कोर करते हुए, बल देते हुए सुप्रीम कोर्ट अब डिलीवर्ड है। तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा? ये चला जाएगा बेंच। सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उसने डिलीवर किया है। लेकिन बेंच किसका था? बेंच में कौन कौन जज बैठे हुए थे? तो एक चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़, और दूसरे थे जे.बी. परदीवाला। उन्होंने डिलीवर किया है, कोई जजमेंट को दिया। अब वो जजमेंट क्या है? और जजमेंट दैट हैज सिग्निफिकेंट। तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? तो दैट। और दैट किसके लिए आया है? तो जजमेंट के लिए आया है। तो जो जजमेंट डिलीवर किया उसका एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन मतलब होता है अभिप्राय है, एक छुपा हुआ मीनिंग है, आश्रय है। किसके लिए है? अभिप्राय है, इसका मतलब है फॉर फीमेल एम्प्लॉयमेंट। जो स्त्री का जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी है कंट्री में, उसको एक महत्वपूर्ण अभिप्राय बनता है इस जजमेंट से। आगे आते हैं। The court was hearing a plea by an assistant professor in a government college in Himachal Pradesh who had been denied CCL। अब इसके बारे में कुछ बता रहा है कि CCL है क्या। तो इंट्रोड्यूस बाय 6 CPC फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2008 में किया गया था। टू टेंड टू हर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए रेयर जेनेटिक डिजीज बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो सच प्रोविजन एंड शी हैड एग्जॉस्टेड हर लीव कोटा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है? टेंस वर्ब को खोजना है। तो वॉज हियरिंग, यहाँ एक टेंस वर्ब है, और कहीं पर है हैड बिन डिनाइड, एक ये हो गया, और कहीं पर हैज। ठीक है, तो सबसे पहले जुड़ते हैं। वाज हियरिंग कोट, हैड बिन डिनाइड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया? हु, और इधर में कहीं हैज। अब आते हैं, पहले यहाँ इसको कर लेते हैं। कोर्ट सुन रहा था, क्या? एक प्लिया होता है जो किसी के द्वारा कोर्ट में किसी मैटर पर सुनने के लिए दिया जाता है, तो उसे प्लिया बोलते हैं। प्लिया किसके द्वारा था? बाय एन असिस्टेंट प्रोफेसर। एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनके द्वारा था। वो असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ पर थे? तो गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पर थी? तो हिमाचल प्रदेश में थी। हु हैड बिन डिनाइड, हैड बिन का सब्जेक्ट वर्ड कौन आ गया? हु। अब हु किसके लिए आया है? तो आपको हु आया है प्रोफेसर के लिए, जिनको डिनाइड किया गया था। जिनको क्या किया गया था? डिनाई मतलब होता है इनकार किया गया था। क्या? CCL होता है चाइल्ड केयर लीव। अब इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपको डैश के अंदर में है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 6 CPC सेंट्रल पेमेंट जो होता है उसके द्वारा,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था 2008 में, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है 2008 में इसको। और CCL दिया क्यों जाता है? टू टेंड टू, देखभाल करने के लिए अपने बच्चे को। और ये सफरिंग है, तो सफरिंग ये आ गया आपको चाइल्ड के लिए, तो ये आ गया नाउन प्लस V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसको। बच्चा जो सफ़र कर रहा है किससे? फ्रॉम ए रेयर जेनेटिक डिजॉर्डर, एक जेनेटिक डिजॉर्डर होता है जो बीमारी है जो एक जीन से दूसरे जीन में हेरिडेटरी है। अब ऐसा किया क्यों गया? तो ये बिकॉज है। उनको डिनाई क्यों किया गया? तो ये रीजन बता रहा है, एक कंजंक्शन है आपका, इसके बाद रीजन बता रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज के लिए फिर कौन सब्जेक्ट बोला जाएगा? गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं था, माने इस तरह का कोई नियम देने के लिए नहीं था। एंड सी, और क्या था कि सी हैड एग्जॉस्टेड माने ख़त्म कर चुके थे। ये सी किसके लिए आ रहा है? तो प्रोफेसर के लिए आ रहा है। हर लीव कोटा, उनको जो भी लीव मिला हुआ था, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, उनका सारा लीव कोटा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद वो डिमांड कर रहे थे, तो जिसको डिनाई किया गया। The SC has asked the State Chief Secretary to form a committee to initiate policy changes and noted participation of women in the workforce is a matter not just of privilege but a constitutional entitlement protected by Article 15। अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब पूछते हैं, हैज आस्क्ड, और कहीं पर है इज है, आते हैं। क्या ये भी टेंस वर्ब है? आप लोग अपने ध्यान में रख के देखिएगा। अब देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ड एससी हो गया। एससी ने पूछा है किससे? चीफ सेक्रेटरी से। स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है उसको कहा है, बताया है, उससे बोला है उसको क्या करने के लिए? टू फॉर्म ए कमिटी, एक कमिटी बनाने के लिए। और कमिटी बनाने के लिए क्या करने के लिए कमिटी बना के? टू इनिशिएट पॉलिसी चेंजेज, पॉलिसी में कुछ चेंज करने के लिए। एंड नोटेड, और नोट किया है किसने? एससी ने कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिया है, और वो ऑब्जर्वेशन यहाँ से है। ईज किसके लिए आ गया? ये जो यहाँ पर ईज है उसका सब्जेक्ट वर्ड आपका कौन चला गया? पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन जो है विमेन का वर्कफोर्स में इज ए मैटर, एक मामला है किसी, नॉट जस्ट ऑफ प्रिविलेज। ये प्रिविलेज का नहीं है कि मतलब एक किसी खास वर्ग को कुछ खास चीज़ें दी जा रही है, विशेष अधिकार की बात नहीं है। बट लेकिन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट है, संविधान के द्वारा जो अधिकार मिलता है वो है। और प्रोटेक्टेड, ये जो है आपका टेंस वर्ब नहीं, ये क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल, भीतरी है, नाउन प्लस भीतरी। इंटाइटलमेंट प्रोटेक्टेड बाय, इंटाइटलमेंट जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो आर्टिकल 15 के द्वारा। आगे आते हैं। द स्टेट एज ए मॉडल एम्प्लॉयर कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू स्पेशल कंसर्न्स विच अराइज इन द केस ऑफ वुमेन हु आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। कैन नॉट बी आपका टेंस वर्ब है, यहाँ पर एक एराइज है, एक आर है, तो कैन नॉट बी का सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा? स्टेट। तो आते पहले ऑब्लिवियस एक है जो कि इसका मतलब क्या होता है? अनजान, बेपरवाह। तो स्टेट है जो काम करता है क्या? मॉडल एम्प्लॉयर के रूप में, एक ऐसा एम्प्लॉयर जिसको देख के दूसरे लोग इंस्पायर्ड होते हैं। वो क्या नहीं हो सकता है? ऑब्लिवियस, बेखबर नहीं हो सकता। किससे बेखबर नहीं हो सकता है? जो खास कंसर्न्स हैं, जो खास चिंताएं, जो खास समस्याएं हैं उनसे। और ये जो विच अराइज, तो विच किसके लिए आया है? कंसर्न्स के लिए आया है। और अराइज टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो इसका सब्जेक्ट वर्ड है विच, इसीलिए अराइज आया है। तो विच जो अराइज होता है, कंसर्न जो अराइज होता है, जो आता है कहाँ से कहाँ होता है? तो वीमेन के केस में होता है। हु आर, तो हु किसके लिए फिर आ रहा है? वीमेन के लिए। आर उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, चूँकि पोलर रहते हैं, पोलर। तो वीमेन के केस में अराइज होता है, बनता है, और जो पार्ट हैं वर्कफोर्स के, और वे वीमेन क्या है? वर्कफोर्स की हिस्सा है। आगे आते हैं। द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 shows that the female labor force participation rate jumped to 37%, a significant increase of 4.2 percentage points compared to the previous year। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कहीं पर है। क्या ये टेंस वर्ब है? इसको आप लोग बताइएगा।
अब देखिए सोच है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चला जाएगा, तो ये चल जाएगा रिपोर्ट। जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट है वो 2022-23 का, वो दिखाता है, क्या दिखाता है, तो दिखाने वाली बात यहाँ बता रहा है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, ये टेंस वर्ब है आपका, तो ये जब टेंस वर्ब सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, तो रेट हो गया, पार्टिसिपेशन रेट। तो फीमेल लेबर का जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब कि फीमेल लेबर फोर्स जो महिलाएं हैं जो वर्क फोर्स में आते हैं, उनका जो उसमें आने का रेट है, पार्टिसिपेट करने का, हिस्सा लेने का रेट जो है वो बढ़ा है, और बढ़ के कितना हो गया है, 37%। और इसके बारे में एक अलग से दे रहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है, कितने की, 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स की। कंपेयर टेंस वर्ब नहीं है, ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। जब इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है तो 4.2 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीमेंट दिखाता है। इसको इस तरह से पढ़ना। 8 का मतलब होता है कि स्टिल, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। इन ए कंट्री दैट होप्स टू कैपिटलाइज ऑन इट्स नारी शक्ति देयर आर नॉट एनफ प्रोविजंस टू इंश्योर दैट दिस पैसेज इज स्मूथ। एक टेंस में आपका होप्स हो गया, एक आर हो गया, एक इज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, दैट, और ये दैट किसके लिए आया है, कंट्री के लिए। तो एक ऐसे देश में जो होप करता है, जो आशा करता है, कैपिटलाइज ऑन का मतलब क्या हो जाता है, कैपिटलाइज ऑन का मतलब हो जाता है आपको कि किसी चीज़ को यूज करके उसका फ़ायदा उठाना। तो नारी शक्ति को यूज करके क्या करना चाहता है, ये एडवांस लाभ उठाना चाहता है। तो एक ऐसा देश जो नारी शक्ति को यूज करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उसके बारे में और क्या बोल रहा है कि देयर आर नॉट एनफ प्रोविजंस, उनके लिए क्या है, देयर किसके लिए आया है, आर किसके लिए आया है, देयर। लेकिन ये आर क्यों हुआ, तो ये प्रोविजंस के लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड इसका प्रोविजंस है। तो जो नियम कानून है कुछ देने की, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, प्रोविजंस नहीं है। क्या प्रोविजंस नहीं है, इंश्योर करने के, सुनिश्चित करने का। अब इंश्योर क्या करना है, तो दैट के बाद वो बता रहा है कि दिस पैसेज इज स्मूथ। तो कोई ये जो पैसेज है जो नारी शक्ति को कैपिटलाइज करने की, वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोविजंस जो चाहिए आगे बढ़ने के लिए वुमेन को, उसमें काफ़ी लैप्स है, काफ़ी कमी है। It is no secret that women, whether employed or otherwise, carry a disproportionate burden of care responsibility at home and outside of it. अब देखिए, एक तो यहाँ हो गया इज, कैरी एक टेंस वर्ब आपका हो गया। देखिए ये सीक्रेट नहीं है, क्या सीक्रेट नहीं है, या कोई गुप्त बात नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है। तो रहस्य क्या नहीं है, तो जो दैट के बाद वाली बात बोली जा रही है वो रहस्य नहीं है कि वीमेन, महिलाएं जो है, चाहे वो एम्प्लॉयड है, माने चाहे वो रोजगार में हैं, और अदरवाइज या रोजगार में नहीं है। और ये जो टेंस वर्ब है कैरी, वो किसके सब्जेक्ट वर्ड उसका कौन सा हो गया, वीमेन। वीमेन क्या करती हैं, कैरी करती हैं, एक तरह से ढोती हैं। क्या ढोती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है बेमेल, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। बर्डन मतलब है बोझ, किस माने एक बेमेल बोझ, विषम बोझ, बहुत ज़्यादा बोझ है उनके ऊपर। किस चीज़ का बोझ है, ऑफ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखभाल करने वाली जिम्मेवारियां हैं वो। और वो कहाँ कहाँ पर है, तो घर पर भी है और घर के बाहर भी है, ये चीज़ है। और ये सारी बात यहाँ से लेके यहाँ तक की बात है, वो कोई सीक्रेट नहीं है, ये बात सीक्रेट नहीं है। इट की जगह पर ये सारे वर्ड को रख दीजिए आगे, इट की जगह पर, और फिर पढ़िए इट इज़ नॉट, इस सब्जेक्ट इज नॉट सीक्रेट, तो आपको सेंस समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी अंडरटेकन बाय Karmanya Council, CII and Nikor Associates in partnership with the Ministry of Women and Child Development and Bill and Melinda Gates Foundation to address the lacuna in the system, women in India perform over 8 times the amount of unpaid work valued at 15% to 17% of GDP nationally। ठीक है। अब देखिए एक स्टडी के अनुसार अंडरटेकन, जिसको किया गया है, और स्टडी किसके द्वारा किया गया है वो बता रहा है। नाउन प्लस V3, ये पास्ट पार्टिसिपल है।
स्टडी जो किया गया है किसके द्वारा, बाय बता रहा है, कर्मन्या काउंसिल के द्वारा, CIA के द्वारा और निकोर एसोसिएट्स के द्वारा। और ये पार्टनरशिप किसके साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। अब ये किस लिए किया गया है स्टडी, तो एड्रेस करने के लिए, माने इस चीज़ को हल करना है। क्या चीज़ को अति करना है, जो लैकुना है, लैकुना मतलब कमी होता है, और कमी कहाँ पर है, तो जो सिस्टम में कमी है उसको एड्रेस करने के लिए, उसका हल करने के लिए एक स्टडी किया गया है। और उसमें क्या बातें निकल के आई हैं, तो ये देखिए, एक तो टेंस वर्ब आपका परफॉर्म हो गया, इसमें कोई टेंस वर्ब नहीं था, परफॉर्म हो गया, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, वीमेन। जो भारत में जो महिलाएं हैं वो परफॉर्म करती हैं, माने काम करती हैं ओवर 8 टाइम्स द अमाउंट ऑफ अनपेड वर्क, 8 गुना ज़्यादा काम करती हैं, किसके, अनपेड वर्क के, जो उनको पेड नहीं किया जाता है उसका 8 गुना वो परफॉर्म करती हैं। और उसको जो वैल्यू में नापा जाता है कि कितना अमाउंट का वर्क है, तो वो 15 to 17% ऑफ GDP निकल कर आता है। नोशनली मतलब उसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर काउंट किया जाता है मतलब आइडिया के रूप में कि हाँ कितना हो सकता है, तो जैसा एक पूरा ये इसका कैलकुलेशन नहीं किया गया, लेकिन एक एज्यूम करके मान के चला गया है, तो ये वैल्यू आता है कि नोशनली का मतलब ही होता है कि मान कर चलना कि इतना का आपको आ रहा है। तो 15 से 17% का GDP आपको अनपेड वर्क उनको मिलता है, जितना काम करते हैं उस एज में कुछ नहीं है उनको। आगे आते हैं, मदरहुड इज एग्जैटिंग का मतलब होता है कठिन है, माने मातृत्व जो है काफ़ी कठिन है। बट सो इज हाउस कीपिंग, लेकिन उसी तरीके का हाउस कीपिंग भी है। सो का मतलब क्या हो गया, एग्जैटिंग वो भी है, हाउस कीपिंग भी है। एंड एल्डरली केयर डिमांडिंग, और इसमें फिर एंड कंजंक्शन हो गया। और एल्डरली केयर जो डिमांड करता है नेसेसरली, आवश्यक रूप से, क्या, योग्यता। और योग्यता क्या होना चाहिए, तो हर जगह, हर चीज़, हर जगह और तुरंत, एक ही जगह पर हर चीज़ हो और हर जगह हो, मतलब आपको हर जगह रहना है और हर चीज़ अवेलेबल होना है और तुरंत होना है, कभी भी उसको खोजा जा सकता है। तो इस तरह की एबिलिटी होती है क्या में, हाउस कीपिंग में। इस तरह का मैंने कहने का सेंस है कि बहुत काम किया जाता है, बहुत काम लिया जाता है, कभी कुछ देना है, कभी कुछ देना है, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, तो इस तरह का एबिलिटी होता है कि हाँ वो लोग करते हैं। इट ऑफन्स मीन्स दैट वुमेन ड्रॉप आउट ऑफ द वर्कफोर्स मिड कैरियर और टेक ए हिट इन द प्रोफेशनल ग्रोथ। अब यहाँ पर देखते हैं, मीन्स एक टेंस वर्ब हो गया, एक ड्रॉप आउट हो गया और एक हो गया टेक ए हिट। तो इट ऑफ इसका अक्सर जो मतलब होता है, माने निकल कर क्या आता है, ये इन सारी चीज़ों का जो ऊपर में हम लोग अभी डिस्कस किए कि विमेन ड्रॉप आउट होते हैं, माने विमेन बाहर आ जाते हैं, किससे, वर्कफोर्स से, बीच कैरियर में ही वो बाहर निकल जाते हैं इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। या फिर क्या होता है, टेक ए हिट। टेक ए हिट का मतलब क्या होता है कि उनको अफेक्ट हो जाता है, काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है उनके कैरियर पर, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ जो उनका कैरियर है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है वुमेन्स का, इन सारी चीज़ों को लेके। आगे आते हैं, वाइल प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इज एसेंशियल टू प्लग द गैप्स अदर एस्पेक्ट्स नीड टू बी एड्रेस एज वेल। अब देखिए यहाँ पर एक इज है, दूसरा नीड टू बी है, नीड टू बी एड्रेस्ड। तो ये किसके लिए आया है, लेजिस्लेशन के लिए। वाइल यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन के तौर पर आया है, कंट्रास्ट को दिखाता है कि प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन माने आगे बढ़ने वाले जो कानून हैं जो कि ग्रोथ में सहायक हो, वो तो ज़रूरी है ही, गैप्स को फुलफिल करने के लिए, गैप्स को भरने के लिए, जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए। अदर एस्पेक्ट्स, दो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी ज़रूरत है किए जाने की, क्या, हल किए जाने की, साथ ही साथ। एज वेल का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ। बाय 2050 2050 तक अब आते हैं, द शेयर ऑफ सीनियर सिटीजन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 20.8% ऑफ द पॉपुलेशन। इज एक्सपेक्टेड, अब इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, शेयर।
सीनियर सिटीजन जो भारत में है उनका शेयर जो है एक्सपेक्ट किया जाता है क्या कर देगा कि टू राइज करेगा और कहाँ तक जाएगा 20.8% ऑफ द पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है उसका करीब करीब 21% तक राइज हो जाएगा, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे इतने। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल इंश्योर ईज ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड स्पेशलाइज्ड चाइल्ड एंड एल्डर केयर इज क्रूशियल टू मीट द चैलेंजेज। अब देखिए यहाँ पर एक तो टेंस वर्ब आपका कौन हो गया, विल इंश्योर। अब आते हैं, एक हो गया इज। अब देखिए यहाँ पर विल इंश्योर का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो दैट, और दैट किसके लिए आया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आते हैं, इन्वेस्ट करना कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंश्योर करेगा, दैट का मतलब होगा जो इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, ईज ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड स्पेशलाइज्ड चाइल्ड एंड एल्डर केयर, जो आसान करेगा क्या, पहुँच, अफोर्डेबल मतलब जिसको आप जिसको कम दाम पर आप अपने सेवा में ले सकते हैं, स्पेशलाइज्ड चाइल्ड और एल्डर केयर को जो कि क्या हो, अफोर्डेबल हो, इसको हर कोई एक्सेस कर सके, मतलब उसका हर कोई लाभ ले सके। और इज क्रूशियल, तो इज किसके लिए आया है, तो इज आया है इन्वेस्टिंग के लिए। इज का सब्जेक्ट वर्ड क्या है, इज। ये सारे क्या है, प्रोवाइड करने में जो इन्वेस्टिंग होगा वो क्या होगा, क्रूशियल होगा, माने इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा इन्वेस्टिंग करना इन सारी चीज़ों में। और क्या चीज़ करने के लिए, तो जो चैलेंजेज है, जो समस्याएं हैं उनको मीट करने के लिए, उनको समाधान देने के लिए। आगे आते हैं, there is also the important task of fostering a gender neutral approach to care work, including and non limited to childcare, that is integral to dismantling stereotypes and taking into account the changing nature of families। अब देखिए यहाँ पर एक तो इज हो गया सर टेंस वर्ब। अब आगे आते हैं, एक यहाँ पर इज हो गया, फिर देखिए देयर इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टास्क, एक इम्पॉर्टेंट टास्क और भी है क्या, फॉस्टरिंग करने का, फॉस्टरिंग करने का, मजबूत करने का, क्या मजबूत करने का, जेंडर न्यूट्रल अप्रोच टू केयर वर्क। अब देखिए इसमें केयर वर्क में जो जेंडर न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर घर का कोई काम है तो सिर्फ महिलाएं ही करें और पुरुष ना करें, तो न्यूट्रल मतलब मेल भी कर सकते हैं और फीमेल कर सकते हैं, तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस तरह के अप्रोच को क्या करना है, मजबूती देना है, इसको बढ़ावा देना है, और इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, एंड नॉट लिमिटेड टू चाइल्ड केयर, और सिर्फ ऐसा नहीं किसी को चाइल्ड केयर तक ही शामिल रखें। और दैट इज, तो दैट इज क्या है, तो ये जो है दैट किसके लिए आया है, तो ये जो अप्रोच है ये दैट इज इंटेग्रल टू डिसमेंटलिंग, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। डिसमेंटल करना मतलब तोड़ना किसी रूढ़िवादी सोच को, तो स्टीरियोटाइप से ही होता है, एक रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिलीज, और टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है, विचार करना, किस पर विचार करना, जो फैमिली का जो अब नेचर है, जो प्रकृति है, जो अब जिस तरह का जो मॉडर्न ज़माना आ रहा है, तो फैमिली का भी एक जो स्वरूप है वो क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो उसके बारे में कि उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। द एक्सटेंशन ऑफ CCL टू ऑल एम्प्लॉयज irrespective ऑफ जेंडर वुड बी ए स्टेप फॉरवर्ड। तो वुड बी हो गया एक टेंस वर्ब, और वुड बी के सब्जेक्ट वर्ब कौन है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन माने बढ़ावा है CCL का टू ऑल एम्प्लॉयज, माने सारे एम्प्लॉयज को देना चाहिए CCL, चाइल्ड केयर लीव, irrespective ऑफ जेंडर। उसमें जेंडर का देख रेख नहीं होना चाहिए कि इस जेंडर का है तो भी देंगे, माने बिना जेंडर के बशर्ते जो भी हो उसको देना चाहिए। वो क्या होगा, वुड बी एक होगा स्टेप फॉरवर्ड, एक आगे की दिशा में एक प्रयास होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ल्यूसिड वे मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा और भी। और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।